जा रही है भारतीय सेना। अब पावरफुल से सुपर पावरफुल होने जा रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला लिया है। नौसेना, वायुसेना और थल सेना की सामरिक शक्ति में बदलाव के लिए अब आधुनिक इंजन, मशीनें, हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें भारतीय सेना के लिए FRCV यानी कि फ्यूचर रेड कॉम्बैट व्हीकल, नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए 240 इंजन शामिल हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खरीदारी है। सबसे पहले बात करते हैं वायुसेना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 240 एरो इंजन बनाने को कहा है। इसकी लागत करीब 26,000 करोड़ रुपए है। इन इंजन को अगले साल से लेकर 8 साल के अंदर डिलीवर करना है। इंजन्स को 54% स्वदेशी रखना है। इंजन्स के मिलने से Su-30 MKI की फ्लीट को ताकत मिलेगी। वो लगातार देश की आसमानी सुरक्षा में तैनात रह पाएंगे। आपको बता दें कि सुखोई 30 विमान वायुसेना के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बेड़े में शुमार करते हैं। HAL की तरफ से जब इन इंजन्स की डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी तो वायुसेना का ये महत्वपूर्ण बेड़ा बिना किसी रुकावट के आराम से काम करता रहेगा। और अब आपको बताते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव के बारे में। भारतीय थल सेना का जाबाज टैंक, जिसके देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं, उसे भी अब आधुनिक करने का समय आ गया है। दरअसल भारतीय सेना के T-72 टैंक्स को बदलकर उनकी जगह FCRV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स तैनात किए जाएंगे। शुरुआत में अभी तक 1770 FCRV तैनात करने का प्लान है। ये हथियार 60% स्वदेशी होंगे। इन्हें बनाने के लिए देश की 2 प्रमुख कंपनियां भारत फोर्स और लार्सन एंड टूब्रो आगे आई हैं। 3 फेज में FCRV बनाने का काम होगा। हर फेज में 600 FCRV बनेंगे। इन प्रोजेक्ट्स की लागत होगी करीब 50,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि T-72 टैंक रूसी टैंक है, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक का वजन 41,000 किलोमीटर है। इसका देश में उत्पादन 1971 में शुरू हुआ था, लेकिन अब T-72 टैंक की जगह FCRV लेने जा रहा है। हम आगे आपको इसकी कैपेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अपने दूसरे वीडियो में। तो अब जानते हैं तीसरे सबसे बड़े बदलाव यानी कि नौसेना के लिए भारत के कैबिनेट कमेटी ने क्या फैसला लिया है और किस खरीद को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 नए एडवांस स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स मिलेंगे। ये सभी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के युद्धपोत होंगे। इसके लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन्हें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डेड रिज शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां बनाएंगी। इन 7 फ्रिगेट्स में 32 बराक 8 मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस मिसाइलें, 2 वरुणास्त्र टॉर्पीडो लॉन्चर, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 3 गन्स लगे होते हैं। तो ये थी भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा कर देश के गौरव को बढ़ाने और आन बान शान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। बने रहिए राष्ट्रहित के साथ, क्योंकि देश सर्वोपरि है।